हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में हम एसिड और बेस की जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको जानेंगे। तो वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये लिखा है एसिड और यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल कार्बोनेट। जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से होती है तो क्या होता है? सॉल्ट, CO2 और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट, CO2 और वाटर बनता है। इसी तरह से अगर एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर दें तभी सॉल्ट, CO2 और वाटर बनता है। मतलब ओवरऑल बात क्या हुई कि एसिड की रिएक्शन चाहे मेटल कार्बोनेट से कराओ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ, दोनों ही केसेस के अंदर सॉल्ट, CO2 और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट, CO2 और वाटर बनता है। और जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करा दें तो हमेशा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो वो होती है हाइड्रोजन गैस। आपको इसको भी याद रखें। अब हम बात करते हैं एसिड की रिएक्शन करवा दें मेटलिक ऑक्साइड के साथ। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है। जो मेटलिक ऑक्साइड होता है वो बेस होता है। वो क्या होता है? बेस होता है ना। जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये नीचे वाला भी वही है। देखो, यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर क्या है? बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेस के अंदर। ठीक है, देखो बेस के अंदर ये बेस है, अब ये मेटल है। अब बेस और जब मेटल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मतलब जैसा हमने एसिड और मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी तो वहाँ पर भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। मतलब चाहे एसिड की या बेस की रिएक्शन मेटल से कराएंगे ना तो दोनों ही केसेस के अंदर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब देखिए, बेस की रिएक्शन किससे करवा दें? मेटल कार्बोनेट से करवा दें या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दें। दोनों ही केसेस के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप बेस का ध्यान रखिए। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब इसके प्रोडक्ट लिखने शुरू कर देते हैं। ऐसा बनता ही नहीं, कुछ रिएक्शन ही नहीं पॉसिबल नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं हम। ये बेस है और ये एसिड है। बेस और एसिड की जब रिएक्शन होगी, हमने पहले जाना था कि एसिड और बेस की रिएक्शन कराओ या बेस एसिड की रिएक्शन कराओ, हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। दोनों केसेस क्या है? सेम है। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो आगे और चलते हैं हम। जब बेस की रिएक्शन किससे करा दें? नॉन मेटलिक ऑक्साइड से करवा दें तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है ना, इसका नेचर है एसिडिक। मतलब जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इतनी सी ये केमिकल रिएक्शन से एसिड बेस की। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, कभी एक साथ नहीं पूछेगा आपसे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। मतलब जैसे इसमें एसिड की रिएक्शन अलग अलग हो रही है ना, तो आपको इनमें से कोई एक दो पूछ लेता है एग्ज़ाम में, है ना। बस इतना ही, इस टॉपिक में कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब इसके लिए आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में काफ़ी सारा पैसा वेस्ट करते हो, कोई मतलब नहीं है। यही टॉपिक है, इसको ऑब्जेक्ट टाइप में, स्मॉल टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।